हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप जान रहे हो कि मैं क्लास 12th के खंड ख के बारे में, जो खंड ख का पहला चैप्टर है संयुक्त व एकाकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान, उसके बारे में वीडियो दे रहे हैं। तो बच्चों, कल हमने जाना कि परिवार का अर्थ क्या है, परिवार की परिभाषा क्या है और परिवार की विशेषताएं क्या हैं। आज जो हम जानेंगे वो ये जानेंगे कि परिवार के कार्य क्या हैं। बच्चों, परिवार, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ केंद्रीय भूमिका में परिवार है, यानी परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। तो वो परिवार जो कार्य करता है वो, उसके बारे में श्री एल्मर का कथन है कि आज का मानव कितने अनोखे आविष्कार कर रहा है, फिर भी परिवार के अतिरिक्त ऐसे किसी दूसरे संगठन का आविष्कार अब तक नहीं कर पाया जिस पर परिवार के आधारभूत कार्यों को निश्चिंत व निर्भर होकर सौंपा जा सके। बच्चों, आप भी जानते हो समाज में सबसे मजबूत संस्था के रूप में हमारा परिवार होता है। परिवार वह संस्था होती है जहां व्यक्ति को सर्वाधिक मजबूती से सुरक्षा प्राप्त होती है और पूरे समाज में ऐसा कोई संस्था अथवा ऐसा कोई संघ अथवा ऐसा कोई संगठन नहीं है जो अपने सदस्यों को इतनी मजबूत सुरक्षा प्रदान कर सके। तो बच्चों, आज जानते हैं कि परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं। परिवार के कार्यों को बच्चों हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राथमिक कार्य और दूसरा गौण कार्य। यानी प्राथमिक कार्यों में 4 कार्य आते हैं, जिसमें पहला है प्राणी शास्त्रीय कार्य, यानी जो बायोलॉजिकल फंक्शन फैमिली करती है वो कौन से कार्य हैं। शारीरिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य और बच्चों का सामाजिकरण। ये क्या है? ये परिवार के प्राथमिक कार्य हैं। दूसरा है गौण कार्य। परिवार के गौण कार्यों में पहला है शिक्षात्मक कार्य, दूसरा है सांस्कृतिक कार्य और तीसरा है धार्मिक कार्य। तो बच्चों, अब प्राथमिक कार्य के पहले यानी प्राणी शास्त्रीय कार्य के बारे में जानते हैं कि फैमिली कौन कौन सा बायोलॉजिकल फंक्शन करती है। पहला है यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति। बच्चों देखो, जैसे आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे ही मानव की यौन की इच्छा होती है और उस यौन की इच्छा को संतुष्टि प्रदान करने में परिवार एक अहम भूमिका निभाता है। परिवार में अवैध नहीं हो जो, उसके लिए परिवार में विवाह संबंध स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवार के लोग अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। दूसरा है संतानोत्पत्ति। बच्चों देखो, ये सृष्टि जो है वो आगे की ओर निरंतर जाती है। कैसे? वो एक पीढ़ी अपने जैसी दूसरी संतान का निर्माण करती है, चाहे वो कोई भी प्रजाति हो, चाहे मनुष्यों की हो, चाहे पशुओं की हो, सभी अपने जैसे संतानों का निर्माण करते हैं, जिसे हम संतानोत्पत्ति कहते हैं। तो मानव भी परिवार में रहकर अपनी संतानों की उत्पत्ति करता है, जो परिवार के प्रमुख कार्यों में आता है और इस संतानोत्पत्ति के कारण ही व्यक्ति का वंश चलता है। अगला है प्रजाति की निरंतरता।
मनुष्य ने परिवार के रूप में एक ऐसी संस्था का सृजन किया जिससे उसकी प्रजाति निरंतर चलती आ रही है, निरंतरता को प्राप्त है और आगे भी प्राप्त होती रहेगी। वही जातियों के रूप में और जो है वंश नाम के रूप में वो निरंतर चलती रहती है। अगला है मनोवैज्ञानिक कार्य। बच्चों देखो, जो परिवार होता है अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको सभी प्रकार के सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी आती है। जो शिशु पैदा होता है ना, जो शिशु पैदा होता है वो क्या होता है, हेल्पलेस होता है। उसको हर तरह का जो संवेदना, जो अभिव्यक्ति, वो सब कुछ वो कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है। और परिवार उसे प्रेम, सहानुभूति इत्यादि भावनाओं से फुलफिल करके उसे एक सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है बच्चों शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य में पहला है शारीरिक रक्षा। बच्चों देखो, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तब वो काफी हेल्पलेस होता है ना। वो अपने से कुछ खा नहीं सकता, वो अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त नहीं हो सकता, उसको माता पिता की आवश्यकता होती है। तो वो जब एक परिवार में जन्म लेता है तब उसको माता पिता एक सुरक्षा प्रदान करते हैं अथवा परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे उसकी शारीरिक रक्षा होती है। यही नहीं, जो वृद्ध, अशक्त और रोगी लोग होते हैं उन्हें भी परिवार कभी हेय दृष्टि से नहीं देखता और उनकी भी विधिवत, अगर वो बीमार हैं तो सेवा करता है। यानी हर प्रकार से उनके शरीर की रक्षा परिवार करता है। दूसरा है भोजन का प्रबंध करना। परिवार बच्चों, जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए, सबके लिए भोजन का प्रबंध करता है। भोजन क्या है, हमारी आवश्यकता है, हमारी मूलभूत आवश्यकता है। बिना भोजन के जीवन असंभव सा हो जाएगा। तो वो जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति कौन करता है, हमारा परिवार करता है, हमारे परिवार। और वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने परिवार को सदैव संतुलित भोजन ही प्रदान करें, जिससे वो स्वस्थ हो सकें और अच्छे गुणवान नागरिक हम समाज को दे सकें। अगला है निवास तथा कपड़ों की व्यवस्था करना। प्रत्येक परिवार एक निश्चित स्थान पे निवास करता है और अपने सदस्यों को वो जो वर्षा है, धूप है, सबसे रक्षा के लिए एक निवास स्थान होता है ना। तो वो निवास स्थान, वो भी जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें आता है, तो वो उसे निवास स्थान भी प्रोवाइड करता है और वस्त्रों का भी उचित प्रबंध करता है। वस्त्र भी तो आपको अपने परिवार के लोग, आप खुद भी खरीदते हो तो भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी खरीदते हो, या फिर जो भी है परिवार का, परिवार ही आपको वस्त्र का भी प्रबंध करता है। अगला है संतान का पालन पोषण। बच्चों देखो, जो बच्चा है अगर वो परिवार जैसी संस्था में न हो तो उसका उचित पालन पोषण नहीं होता है। परिवार क्या करता है, जो उस परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा है उसका वह उचित देखभाल और पोषण करता है, ताकि, क्योंकि वो निरंतरता होती है ना, एक पीढ़ी खत्म होती है तो दूसरी पीढ़ी उसका स्थान लेती है, तो वो क्या, वो निरंतरता बनी रहती है। माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो कुल मिला के जो परिवार की अवधारणा है वह बच्चों के लालन पालन का भी काम करती है। अगला है बच्चों का सामाजिककरण। परिवार
परिवार से समाज, समाज के साथ में व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वो अपनी भावनाओं का एक्सप्रेशन करता है, कैसे वो अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, ये सब कुछ जो बच्चा होता है वो परिवार से ही सीखता है। और परिवार की स्थिति अगर सामाजिक रूप से दृढ़ और मजबूत होती है तो बच्चे की भी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। यानी बच्चे का सामाजिकरण कौन करता है? परिवार करता है। अगला है गौण कार्य। गौण कार्यों में पहला शिक्षात्मक कार्य। बच्चों देखो, शिक्षित होना मनुष्य का अधिकार है और समय के साथ शिक्षा का महत्व बढ़ा ही है और परिवार ने भी इस कार्य में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। आज परिवारों में जो शिक्षा है ज्यादातर वह किस उस प्रायोरिटी लिस्ट में लगभग फर्स्ट लेवल पे है, पहली प्रायोरिटी में शिक्षा है। तो परिवार क्या करता है? अपने सदस्यों की शिक्षा की व्यवस्था भी करता है। दूसरा क्या है? सांस्कृतिक कार्य। बच्चों देखो, हम हो, तुम हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, सांस्कृतिक चीजें कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। हम छोटे छोटे त्योहारों में या फिर जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं उनको हम अपने परिवार से ही प्राप्त करते हैं और फिर आगे अपनी संतति को बढ़ाते हैं। तो ये कार्य कौन करता है? ये कार्य भी परिवार का है। परिवार हमें सांस्कृतिक रूप से मजबूत करता है और अपनी सांस्कृतिक धरोहर हमें सौंपता है, जिसे हम भविष्य में अपने बच्चों को सौंपते हैं। अगला है धार्मिक कार्य। चाहे प्रार्थना हो, चाहे नमाज हो या किसी भी तरह की पूजा हो, बच्चा कहाँ से सीखता है? वह अपने बड़ों से सीखता है। परिवार सामूहिक रूप से प्रार्थना करता है, सामूहिक रूप से पूजा करता है, जहां बच्चा ये सीखता है कि उसके धार्मिक क्रियाकलाप कैसे हैं और उसे किस प्रकार करना है। तो ये धार्मिक कार्य भी कौन करता है? जो परिवार नाम की संस्था है वह करती है। अगले कुछ और कार्य हैं जो परिवार बहुत दृढ़ता के साथ करता है, जिसमें है आर्थिक कार्य। बच्चों देखो, परिवार में उत्तराधिकार का निर्धारण। आपने ना बहुत पुराने समय में आपने महाभारत पढ़ा होगा, रामायण पढ़ा होगा। उस जमाने में क्या होता था कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता था उसे ही पिता का उत्तराधिकार मिलता था। तो ये परिवार क्या करता है? उत्तराधिकार का निर्धारण करता है कि परिवार का उत्तराधिकारी कौन होगा और यह परिवार का आर्थिक कार्य है। दूसरा क्या है? परिवार एक उत्पादक इकाई है। बच्चों देखो, परिवार क्या है? एक उत्पादक इकाई है, जहां पर परिवार द्वारा किए गए उत्पादन कार्य से ही परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बच्चों देखो, प्राचीन समय में सामूहिक रूप से परिवार शिकार करता था, मछली वगैरह करता था। फिर समय आया, निरंतर खेती का कार्य करने लगा, फिर आजीविका के अन्य साधनों का उपयोग करने लगा। यानी परिवार ही एक उत्पादन इकाई है जो परिवार के सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति का जिम्मा लेती है। अगला है कार्यों का बंटवारा। परिवार में सभी सदस्यों को मिल बांट के सभी, आप देखो, आप भी अपने परिवार में बहुत सारे कामों का ऑटोमेटिकली
यानी वो एक बंटवारा जैसा हो जाता, उसमें कहीं कोई ईर्ष्या ज्वालसी जैसी चीज नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। पापा का काम बढ़ जाता है, मम्मी का किचन का काम हो जाता है, भाई का कुछ काम हो जाता है, बहन का कुछ काम हो जाता है। तो ये परिवार क्या करता है, वो अपने कार्यों का एक बंटवारा भी कर लेता है। अगला है पारिवारिक संपत्ति का प्रबंध। बच्चों, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? परिवारों के द्वारा ही होता है। यानी परिवार के लोग जो अपनी संपत्ति अर्जित करते हैं वो अपने परिवार में अपने बच्चों को आगे बढ़ा देते हैं, फिर उनके बच्चे अपने बच्चों को, फिर इस तरह ये पारिवारिक संपत्ति का प्रबंध करने का जिम्मा कौन लेता है? परिवार लेता है। बच्चों, ये पूरा हुआ परिवार के कार्यों के बारे में। और ये जो हम चल रहे हैं हमारा चैप्टर, ये चैप्टर 1 है और खंड ख है क्लास 12th का। बच्चों, इसमें अगर कुछ आपको न समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, और लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू बच्चों।